नमस्ते मेरे प्यारे मनीषा रिव्यू परिवार। क्या आप सच में तैयार हैं? क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। झनक को किया कॉलेज से रस्टिकेट और ये सदमा सुनकर पाराशर को आ गया हार्ट अटैक। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई छोटा मोटा अपकमिंग ट्विस्ट नहीं है जिसके लिए आपको 2-4 दिन इंतजार करना पड़े। ये वो महा ट्विस्ट है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मेकर्स ने अब हमारी झनक फूल की पूरी दुनिया, उसके पूरे वजूद को तबाह करने के लिए चला दिया है। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी अपनी मनीषा, और मनीषा रिव्यू में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो खबर लाई हूं मेरे दोस्तों, वो सिर्फ फिल्म सिटी के गलियारों से आई हुई गॉसिप नहीं है। ये खबर 100% पक्की है, एकदम कंफर्म है। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। आज मैं आपको सिर्फ झनक रस्टिकेट की खबर नहीं दूंगी। आज मैं आपको इस तबाही के पीछे की वो पूरी साजिश, बोस परिवार के जहरीले डीएनए की वो असली मानसिकता, और सबसे जरूरी बात, इस ट्विस्ट का वो असली मतलब बताऊंगी जो सीधे जनरेशन 1 की कहानी अनिरुद्ध और झनक सीनियर से जुड़ा है। ये वो डीप एनालिसिस है, ये वो कच्चा चिट्ठा है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट की पेटी कस कर बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस शो की टॉक्सिक दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में उतरने वाले हैं। याद कीजिए, हमारी झनक फूल कौन है? वो हमारी झनक 2.0 है। उसका एक ही सपना था, सिर्फ एक, अपनी माँ नूतन, यानी हमारी पुरानी मरी हुई झनक 1.0 को एक बेहतर जिंदगी देना, एक ऑफिसर बनना, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां कोई उसे दबा ना सके। और उस सपने को, उस मासूम से सपने को बोस परिवार की नई पीढ़ी ने, उसी की सौतेली बहन ने, मून यानी अदिति ने कुचल कर रख दिया है। झनक को कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, उसे रस्टिकेट कर दिया गया है। वो ऑफिसर बनने का सपना जिसके लिए उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, वो एक पल में खत्म हो गया है। और ये कैसे हुआ? ये तबाही शुरू हुई उस फ्रेशर्स पार्टी से। मून यानी अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है, उसका पहला प्लान क्या था? उसका पहला प्लान था झनक की सोशल ह्यूमिलिएशन करना, यानी समाज के सामने उसे जलील करना। मून का प्लान एकदम साफ था। झनक को पार्टी में बुलाओ, उसे अकेला आउट ऑफ प्लेस महसूस करवाओ, और फिर अपनी सहेलियों से कहकर उसे वो नशीली जहर से भरी सॉरी ड्रिंक पिलवाओ। और दोस्तों, प्लान काम भी किया। झनक ने नशे की हालत में होश खोकर वो महाकबूतरनामा भी कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने माइक पर चीख कर कह दिया कि ऋषि बाबू हमार पति है। मून के लिए तो ये एक महाजीत होनी चाहिए थी। उसे लगा कि इस तमाशे के बाद झनक खुद ही शर्म से मुंह छुपाकर कॉलेज से भाग जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पासा पलट गया। झनक ने नशे में होने के बावजूद, या शायद उसी नशे की वजह से, एक ऐसी इमोशनल स्पीच दी जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया। और हद तो तब हो गई जब उसी झनक को मिस फ्रेशर का ताज पहना दिया गया। और क्या आप उस सीन को भूल सकते हैं जब एक नए लड़के आयुष या पीयूष ने झनक को एक हीरो की तरह संभाला और उसके साथ एक जबरदस्त कपल डांस किया? ये वो डांस था जिसे देखकर बाहर खड़ा इंस्पेक्टर ऋषि, हाँ वही हमारा टॉक्सिक मेल लीड ऋषि, वो अपनी जलन से खून के आंसू रो रहा था। मून अर्थात अदिति को अपनी आंखों के सामने अपनी हार देखनी पड़ी। ये अर्शी की बेटी की हार थी, ये सृष्टि की नातिन की हार थी। बोस परिवार की बेटी जिसने तबाही का प्लान बनाया था, वो सामाजिक तौर पर हार गई। और यहीं से मेरे मनीषा रिव्यू के दोस्तों, असली गेम शुरू हुआ। मेरे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि जब आप किसी को सामाजिक तौर पर नहीं हरा पाते तो आप क्या करते हैं? आप उसे संस्थागत तौर पर नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मून का प्लान ए यानी ह्यूमिलिएशन बुरी तरह फेल हो गया था, तो उसने अपना प्लान बी यानी डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया। और ये प्लान बी, मेरे दोस्तों, वो जहरीला प्लान है जो बोस परिवार की औरतों के खून में है। ये प्लान टॉक्सिक डीएनए से आया है। और अब सुनिए वो एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपको सिर्फ मनीषा रिव्यू पर मिलेगी। मून ने उस रात का वीडियो तो बनाया था, लेकिन उसने उस वीडियो को एडिट करवाया। जी हाँ, ये एक एडिटेड और मैनिपुलेटेड वीडियो है। उसने उस वीडियो से वो सारा हिस्सा, वो सारा फुटेज कटवा दिया जहां उसकी सहेलियां झनक को जबरदस्ती वो सॉरी ड्रिंक पिला रही थी, जहां वो झनक को उकसा रही थी।
उसने वीडियो को वहां से शुरू किया जहां झनक पहले से नशे में थी, जहां वो स्टेज पर लड़खड़ा रही थी और जहां वो माइक पर चीख कर ऋषि को अपना पति बता रही थी। ये वीडियो कोई सबूत नहीं था, ये एक हथियार था जिसे मून ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। इस एडिट किए हुए जहरीले वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करके मून अदिति ने बोस परिवार के नाम और रुतबे का इस्तेमाल किया, और बोस परिवार, जो शायद कॉलेज के सबसे बड़े डोनर भी हैं, उनके दबाव में आकर ये वीडियो कॉलेज के प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेज दिया गया और फिर झनक को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। ये वो महासीन होगा जो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। झनक, जिसे शायद उस रात की बातें ठीक से याद भी नहीं थी, उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में वो एडिटेड वीडियो दिखाया जाएगा और उसके सामने 2 इल्जाम रखे जाएंगे, 2 ऐसे इल्जाम जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देंगे। पहला इल्जाम, कॉलेज कैंपस में नशा करना और अनैतिक व्यवहार यानी इमोरल बिहेवियर करना। और दूसरा सबसे घातक इल्जाम, धोखाधड़ी, फ्रॉड। जी हाँ, फ्रॉड। मून ने ये पॉइंट उठाया कि झनक ने अपने एडमिशन फॉर्म पर मैरिटल स्टेटस के कॉलम में सिंगल लिखा था, जबकि वो खुद पब्लिक में माइक पर चीखकर एक शादीशुदा मर्द को अपना पति बता रही है। ये कॉलेज के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये एक झूठ है, ये फ्रॉड है। प्रिंसिपल और कॉलेज के बोर्ड, जो बोस परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, वो झनक की एक नहीं सुनेंगे। झनक चीखती रह जाएगी कि उसे फंसाया गया है, कि उसे जबरदस्ती जहर दिया गया था, लेकिन सबूत तो उस एडिटेड वीडियो में मून के पास था। और सजा सुना दी गई, रस्टिकेशन। झनक को कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल दिया गया, उसका सपना खत्म। मून जीत गई। उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अर्शी की बेटी नहीं है, वो जहरीली सृष्टि की नातिन है। क्योंकि बोस परिवार की औरतें, मेरे दोस्तों, प्यार में हारना नहीं जानती, वो सिर्फ अपने रास्ते से हटने वाले को तबाह करना जानती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं, मनीषा, आपको अब जो असली विश्लेषण देने जा रही हूँ वो इस तबाही के बाद का है, क्योंकि ये रस्टिकेशन तो सिर्फ एक तमाशा है। असली ड्रामा तो अब रिची, आयुष और झनक के लव ट्रायंगल के बीच शुरू होगा। ये एक्सपल्शन एक ऐसा ट्रिगर है जो इन तीनों किरदारों का असली, जहरीला या सच्चा चेहरा दुनिया के सामने लाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हीरो इंस्पेक्टर रिची की। आपको क्या लगता है, क्या वो एक हीरो की तरह जाकर प्रिंसिपल से लड़ेगा? क्या वो झनक को संभालेगा? ऋषि कोई नया हीरो नहीं है मेरे दोस्तों, वो अनिरुद्ध बोस जेन 1 का 2.0 वर्जन है। वो उतना ही टॉक्सिक है, उतना ही पॉजेसिव है और उतना ही रेड फ्लैग है। मेरे सूत्र कंफर्म करते हैं कि जब ऋषि को इस रस्टिकेशन के बारे में पता चलेगा तो वो मून पर नहीं, बोस परिवार पर नहीं, वो झनक पर गुस्सा होगा। जी हाँ, वो झनक को उसी तरह शेम करेगा, उसे उसी तरह जलील करेगा जैसे अनिरुद्ध जेन 1 करता था। ऋषि के शब्द ऐसे होंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों गई थी तुम उस पार्टी में? मैंने मना किया था ना? तुमने मेरी मंगेतर मून के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तुम्हें जीन्स पहनकर जाने की क्या जरूरत थी? उसका सारा गुस्सा इस बात पर नहीं होगा कि झनक की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका गुस्सा इस बात पर होगा कि झनक के उस पति वाले कन्फेशन से उसकी इज्जत पर आंच आई है। वो उस जलन को नहीं भूलेगा जो उसने झनक को आयुष के साथ डांस करते हुए देखकर महसूस की थी। उसके लिए झनक का करियर नहीं, झनक का सपना नहीं, बल्कि उसका ईगो जरूरी है। वो झनक की मदद करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन छुपकर, ताकि उसकी रेप्यूटेशन बची रहे। वो झनक को बचाने वाला हीरो नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने वाला मालिक बनेगा। और ये बात मेरे दोस्तों, झनक को पहली बार गहराई से चुभेगी। क्या आपको याद नहीं है, ये वही ऋषि है जो झनक की जीन्स पहनने पर भी भड़क गया था। ये वही ऋषि है जो अपनी मर्दानगी के जोर पर झनक को कंट्रोल करना चाहता है। वो अनिरुद्ध जेन 1 का ही अक्स है। अनिरुद्ध जेन 1 ने क्या किया था? वो आदमी जिसे फैंस आज भी आईटीवी का सबसे घटिया मेल लीड कहते हैं, एक कायर और मैन्युपुलेटिव जीनियस था। क्या आप भूल गए वो डांस कंपटीशन वाला ट्रैक? जब झनक का मुकाबला अर्शी से था तो अनिरुद्ध ने झनक से रिक्वेस्ट की, उसे इमोशनली मैन्युपुलेट किया कि वो अर्शी से जानबूझकर हार जाए। और जब झनक, जो उसे प्यार करती थी, वो हार मान गए, तो अनिरुद्ध ने बाद में उसी बात के लिए उसे जलील किया, उसे स्लट शेम तक किया। ये था उसका प्यार। क्या आप भूल गए कि अनिरुद्ध जेन 1 ने झनक सीनियर को अपने पास रखने के लिए क्या क्या नहीं किया?
जब वो बीमार था तो उसने नाइटिंगेल की कहानी सुनाकर, अपनी बीमारी को टूल बनाकर झनक को इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो उसके पास सोए। मेकर्स ने ऋषि के अंदर उसी टॉक्सिसिटी को भरा है। ऋषि भी वही करेगा। वो झनक को कॉलेज से निकलवाने के लिए मून से नहीं लड़ेगा, बल्कि वो झनक को ही दोष देगा। वो उसे कहेगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो रही है। वो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा और इल्जाम झनक पर डाल देगा। और अब आते हैं उस किरदार पर जो इस महा ट्विस्ट का असली हीरो बनकर उभरेगा, और वो है आयुष या पीयूष, वो लड़का जिसने झनक के साथ उस रात डांस किया था। जब ऋषि अपनी मर्दानगी और ईगो में जल रहा होगा, तब आयुष ही वो इकलौता शख्स होगा जो झनक के लिए पब्लिक में खड़ा होगा। ऋषि का प्यार जहरीला और प्राइवेट है, लेकिन आयुष का सपोर्ट हेल्दी और पब्लिक होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे भी आयुष प्रिंसिपल के ऑफिस जाएगा। वो कहेगा, मैं उस पार्टी में था, मैंने देखा था, झनक को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई गई थी, ये मोन और उसकी दोस्तों की साजिश है। और जब प्रिंसिपल और बोर्ड उसकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि बोस परिवार का दबाव है, तो आयुष वो करेगा जिसकी उम्मीद ऋषि कभी नहीं कर सकता। आयुष झनक के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। ये है असली लव ट्रायंगल का सेटअप। एक तरफ है ऋषि का वो जहरीला पोजेसिव प्यार जो झनक को कंट्रोल करना चाहता है, जो उसे लेक्चर देगा कि तुम्हारी गलती है। और दूसरी तरफ है आयुष का वो सपोर्टिव साथ जो झनक के लिए, उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। ये रस्टिकेशन का ड्रामा सिर्फ झनक को कॉलेज से निकालने के लिए नहीं है, ये झनक को ऋषि की जहरीली जिंदगी से निकालकर आयुष की तरफ धकेलने का पहला कदम है। और अब उस खबर पर आते हैं जिसने मेरे हुक की हेडलाइन बनाई, पाराशर। ये रस्टिकेशन की खबर सुनकर पाराशर को हार्ट अटैक आ गया है। ये कैसे जुड़ा है? मनीषा रिव्यू पर मैं आपको वो कनेक्शन बताती हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। पाराशर कौन है? पाराशर वो शख्स है जो चुपचाप झनक सीनियर से प्यार करता था। वो झनक सीनियर की जिंदगी के हर दुख का गवाह है। लेकिन सबसे बढ़कर पाराशर वो इंसान है जिसे अनिरुद्ध यानी झनक सीनियर ने झनक सीनियर के बच्चे यानी झनक 2.0 यानी फूल का नाजायज बाप कहा था। पाराशर वो जिंदा सबूत है अनिरुद्ध यानी झनक सीनियर के सबसे बड़े, सबसे घिनौने धोखे का। अब मेरी इस एक्सक्लूसिव जानकारी को ध्यान से सुनिए। झनक 2.0 यानी फूल एक अनाथ है। वो अपनी मरी हुई माँ के सपने को पूरा करने आई थी, और शायद उसे पाराशर ने ही पाला पोसा है। वो उसके लिए एक पिता समान है। मेरे सूत्र बताते हैं कि झनक 2.0 कॉलेज से निकाले जाने के बाद पूरी तरह टूट जाएगी। उसका कोई नहीं है, उसका सपना टूट चुका है। वो अपने इकलौते गार्जियन, अपने इकलौते सहारे पाराशर को फोन करेगी। वो रोते हुए पाराशर को बताएगी, पाराशर अंकल, मैं हार गई, सब खत्म हो गया। बोस परिवार ने मुझे भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाई। और पाराशर, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? मेरे प्यारे दर्शकों, इस क्यों का जवाब बहुत गहरा है। पाराशर जानता है कि झनक सीनियर की जिंदगी कैसे तबाह हुई थी। वो जानता है कि अनिरुद्ध जेन 1 ने झनक सीनियर को वो ओरिजिनल धोखा दिया था। याद है जनरेशन 1 का वो महागठिया फिनाले? जब झनक सीनियर प्रेग्नेंट थी, वो अनिरुद्ध के पास आई। उसने बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और उस महान हीरो अनिरुद्ध बोस जेन 1 ने क्या किया? उसने अपनी ही बीवी पर विश्वास नहीं किया। उसने झनक जेन 1 पर इल्जाम लगाया और कहा कि ये बच्चा पाराशर का है। ये वो इल्जाम था जिसने झनक जेन 1 को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और पाराशर वो बेचारा आदमी जो 20 साल से इस झूठे इल्जाम का टैग लेकर घूम रहा है, जो जानता है कि इस एक इल्जाम ने नूतन यानी झनक सीनियर की जिंदगी नर्क बना दी। और आज 20 साल बाद जब वो सुनता है कि बोस परिवार की नई पीढ़ी मून उसी कैरेक्टर असैसिनेशन के हथियार का इस्तेमाल करके उसी झनक की बेटी झनक 2.0 को इममॉरल और फ्रॉड साबित करके उसकी जिंदगी तबाह कर रही है, तो वो ये सदमा नहीं झेल पाएगा। ये हार्ट अटैक सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये उस गिल्ट का नतीजा है कि वो नूतन को नहीं बचा पाया, और अब वो फूल को भी नहीं बचा पा रहा है। और यहीं पर मेरे दोस्तों मेकर्स का सबसे बड़ा प्लॉट डिवाइस है, क्योंकि अब पाराशर के हॉस्पिटल बेड के पास अनाथ फूल झनक 2.0 बिल्कुल अकेली खड़ी होगी। और शायद यही वो पल होगा जब उसे अपनी माँ की जिंदगी का वो कड़वा सच पता चलेगा जो अनिरुद्ध जेन 1 ने पाराशर के नाम से जोड़ा था। और अब मैं, मनीषा, आपको वो डीप एनालिसिस दूंगी जो मैंने खास मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए बचा कर रखी है। ये सब जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि मेकर्स जनरेशन 1 की कहानी को अक्षरश यानी वर्ड फॉर वर्ड दोहरा रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वही जहरीली घिसी पीटी ब्रेनलेस ड्रामा वाली कहानी है जिसने उन्हें हमेशा टीआरपी दी है। ये स्नेक एंड लैडर का खेल है। चलिए सबूतों के साथ तुलना करते हैं। पैरेलल नंबर 1, सपनों पर हमला। जनरेशन 1 झनक सीनियर का सपना क्या था? डांस। उसके सपने पर सबसे बड़ा हमला सृष्टि ने किया था, जब उसे नाचने वाली कहकर जलील किया गया था। जनरेशन 2 झनक जूनियर फूल का सपना क्या है? ऑफिसर बनना। उसके सपने पर हमला उसकी सौतेली बहन मून ने किया है। उसे नशेड़ी और इमोरल कहकर कॉलेज से ही निकलवा दिया। तबाही का डीएनए वही है। बोस परिवार की औरतें अपनी सौतन की बेटी को कभी उसका सपना पूरा करते नहीं देख सकती। पैरेलल नंबर 2, जहरीला हीरो। जनरेशन 1 अनिरुद्ध बोस, टॉक्सिक, कायर, मैनिपुलेटिव, जो प्यार का इजहार भी करता था और अगले ही पल जलील भी। जनरेशन 2 इंस्पेक्टर ऋषि, बिल्कुल वही पैटर्न। झनक पर गुस्सा होना, आयुष से जलना और अब रस्टिकेशन के बाद झनक की मदद करने की बजाय उस पर ही इल्जाम लगाना। तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, ये साबित करता है कि वो हीरो नहीं, वो अनिरुद्ध का ही रिपीट है। पैरेलल नंबर 3, दूसरा आदमी, द सेवियर। जनरेशन 1 आदित्य कपूर, वो इकलौता शख्स जिसने झनक सीनियर के टैलेंट को पहचाना, उसे मुंबई ले गया और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। जनरेशन 2 आयुष या पीयूष। मेकर्स आयुष को नए आदित्य कपूर की तरह खड़ा कर रहे हैं। वो झनक को पब्लिक में डिफेंड कर रहा है, वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, वो उसे सम्मान दे रहा है जो उसका तथाकथित पति ऋषि उसे नहीं दे पा रहा। इसका निष्कर्ष ये है कि ये रस्टिकेशन का ड्रामा झनक को ऋषि की जहरीली जिंदगी से निकालकर आयुष की तरफ धकेलने का पहला कदम है। जनरेशन 1 सृष्टि और अर्शी, एक मास्टर विलन और एक पागल विलन जिसने अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल किया। जनरेशन 2 मून यानी कि अदिति, वो अर्शी की बेटी और सृष्टि की नातिन है। उसने तो अपनी मां अर्शी से भी 2 कदम आगे बढ़कर ड्रिंक में नशा मिलवाया, वीडियो एडिट किया और कॉलेज से निकलवा दिया। ये विलन का डीएनए है जो सौतेन की बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्ट 7 लंदन में बैठे अनिरुद्ध और अर्शी का रिएक्शन। और अब आखिरी सवाल, इस रस्टिकेशन की खबर जब लंदन में अनिरुद्ध और अर्शी को मिलेगी तब क्या होगा? मैं मनीषा आपको बताती हूँ। वो दोनों भी ये वीडियो देखकर शर्मिंदा होंगे, लेकिन किससे? झनक यानी फूल से। वो कहेंगे, देखा, ये है नूतन यानी झनक सीनियर की बेटी, खून ही गंदा है। हमारी बेटी मून की मंगेतर को पति कहती घूम रही है, कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने की जगह नशा कर रही है। इसने बोस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। अनिरुद्ध, जिसने खुद झनक सीनियर की जिंदगी बर्बाद की, जिसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर इल्जाम लगाया, वो अपनी ही बेटी यानी फूल के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। वो एक बार फिर कायर साबित होगा और अपनी असली बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेगा। और अर्शी, जो खुद एक धोखे की जिंदगी जी रही है, वो अपनी सौतन की बेटी को तबाह होते देखकर खुश होगी। वो इसे कर्मा कहेगी और अपनी बेटी मून को और भड़काएगी। फिनाले, द डेक्लेरेशन। तो ये है वो महा ट्विस्ट जो मेकर्स ने प्लान किया है। झनक का रस्टिकेशन हो चुका है, उसका सपना टूट चुका है। ऋषि का जहरीला चेहरा सबके सामने आ गया है। आयुष एक नए हीरो की तरह उभरा है और पराशर की जिंदगी खतरे में है। ये मेकर्स का डेक्लेरेशन है। ये एक ऐलान है कि झनक शो की टॉक्सिसिटी खत्म नहीं हुई है, वो बस एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में पास हो गई है। बोस परिवार एक अभिशाप है और झनक जूनियर यानी फूल अब ऑफिशियली उस अभिशाप में फंस चुकी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अब मेरा सवाल आपसे है, मेरे प्यारे मनीषा रिव्यू दर्शकों, क्या आपको लगता है कि आयुष का प्रोटेस्ट कामयाब होगा? क्या पराशर इस सदमे से बच पाएगा? और क्या वो ऋषि को अनिरुद्ध बोस का सच बता पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि कभी भी अनिरुद्ध बोस की परछाई से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डीप एनालिसिस वाले कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। मैं मनीषा फिल्म सिटी से आपके लिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव और धमाकेदार इनसाइड खबरें मनीषा रिव्यू पर लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।